क्या हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, डिस्कवरीज ऑफ सेल। तो दोस्तों इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों कोशिका की खोज एक रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में किया था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑफ सेल बाय द रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों इन जो खोज की जो स्टोरी है उसको मैं आपको एक कहानी के थ्रू सुनाती हूँ। ठीक है, जैसे कि रॉबर्ट हुक साहब जी थे, वो कहीं जा रहे थे। ठीक है, जाते जाते उन्होंने एक प्लांट देखा, तो उस प्लांट के तने यानी स्टेम, उसके स्टेम पर क्या लगे हुए थे, कॉर्क लगे हुए थे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, छाल। ठीक है, तो वो उसको अपने मतलब तोड़कर उसको अपने घर लेके आए। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में उसको रख कर देखा, यानी उसका जो कॉर्क था यानी छाल, उसका जो पतला सा लेयर ले लिए। ठीक है, पतला सा लेयर लेने के बाद वो अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में रख कर उसने देखा। ठीक है, उन्होंने उसमें क्या देखा कि उसमें एक मधुमक्खी के छत्ते यानी हनी बी लाइक एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, यानी कि हेक्सागोनल लाइक एक स्ट्रक्चर दिया, जैसे कि ऐसे क्या उनको दिखाई दिया, एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके उनको क्या दिखाई दिया दोस्तों, एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ऐसे ऐसे करके एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा, इन्होंने बोला कि मुझे सेल दिखाई दे गया, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया सेल। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की, रॉबर्ट हुक ने। तो इसके अंतर्गत हम लिख लेंगे कि द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, यानी कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में किया। मैं इसका हिंदी भी लिख देती हूँ। कोशिका की खोज सर्वप्रथम सन 1665 ईस्वी में की थी। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम क्या लिख लेंगे, इन्होंने ही सबसे पहले सेल का नाम दिया था ना, तो ये भी हम लिख लेंगे कि डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय
नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक, और इसमें भी लिख लेंगे। इन्होंने ही दिया, ठीक है। इस सब खोज के बाद ये पता चला कि जो रॉबर्ट हुक साहब थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सेल की खोज की थी वो सेल में क्या है, वो डेड सेल था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इन्होंने किसकी खोज की थी, डेड सेल की। जो सेल था वो क्या था, डेड था। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ऊपर लिख लेते हैं डेड सेल, ठीक है, डेड सेल। अब इसके बाद हम देखेंगे लिविंग सेल की खोज किसने की थी। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, डिस्कवरीज ऑफ लिविंग सेल। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे जीवित की कोशिका की खोज एक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सन 1674 ईस्वी में किया था। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्त, जैसे कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, अगर कोई पूछे कि डेड सेल की खोज किसने की थी, हमारे एग्जाम में आ सकता है कि डेड सेल की खोज किसने की थी, तो हम बताएंगे कि डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगर आपसे पूछ दिया डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, यानी कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तब हम उनको बताएंगे कि लिविंग सेल की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। इसमें हम लिख लेंगे The living cell discovered by the living cell discovered by Anthony von Leeuwenhoek in तो दोस्तों अगर आपको याद जैसे कंफ्यूजन हो सकता है ना, तो हम इसमें क्या देखेंगे, जैसे यल, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है यल, ठीक है, यहाँ पे यल है, और ये किस चीज की खोज की थी, लिविंग सेल की। यहाँ पे यल लिखा गया है और यहाँ पे भी यल लिखा गया है, तो इससे हम पता कर लेंगे कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी। मतलब हम इन दोनों से क्या करेंगे, इंटरेक्ट कर लेंगे। तो जैसे लिविंग से लीवेनहॉक हो गया, ठीक है, और उसका तो डेड सेल तो रॉबर्ट हुक पता ही होगा, ठीक है। एक तो याद करना ही पड़ेगा ना, मान लो एक ट्रिक से हो जाएगा, बट एक याद करना पड़ेगा। अब दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हम उसके अंदर, सेल के अंदर क्या देखते हैं कि एक न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब एक स्ट्रक्चर दिख रहा है छोटा सा, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, न्यूक्लियस की खोज एक दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस की खोज किया था। मतलब जैसे कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसी प्रकार के से सेल को प्रेजेंट करने के लिए इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो उसकी खोज एक रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इसके बारे में हम लिख लेंगे कि
डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा हेडिंग, डिस्कवरीज ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरीज ऑफ न्यूक्लियस। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, द न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाई, द न्यूक्लियस was discovered by Robert Brown। रॉबर्ट ब्राउन in 1831 में क्या किया था इन्होंने, न्यूक्लियस की खोज सन 1831 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो हम लिख लेंगे केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। वैज्ञानिक ने सन 1831 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और मेरा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।